हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित सर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हम स्वर ध्वनियों के बारे में आज बात करेंगे। तो स्वर ध्वनियों के बारे में सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो उन तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर आपका और दूसरा आपका क्या होता है? व्यंजन। हिंदी में आपकी ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 कैसे होती है? जैसे जो आपके का वर्ग होते हैं, का वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के, ये सभी पाँच पाँच मिला के सभी होते हैं। तो पचहम आपके कितने हो जाते हैं? ये 25 व्यंजन हो जाते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। 33 किस प्रकार से है? 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन या अलावा, और 4 आपके हो गए ऊष्म व्यंजन शाखा सा हा। ये आपके 25, 4, 29, 4, 33 ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या जो है आपकी वो आपकी 4 होती है। कौन कौन से 4 व्यंजन हर्ष स्वर होते हैं? जैसे आ है, फिर आपका ई है, और आपका ऊ है, और आपका री है। ये आपके हर्ष स्वर 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा है? बड़ा आ जो है वो आपका दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई आपका दीर्घ स्वर है। और आपका बड़ा ऊ आपका जो है वो दीर्घ स्वर होता है। ए आपका दीर्घ स्वर होता है। आई आपका दीर्घ स्वर होता है। ओ आपका दीर्घ स्वर होता है। और आओ जो होता है वो आपका दीर्घ स्वर होता है। आगे बात करते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? उन्हें पुलित स्वर कहते हैं। कौन से कहते हैं? पुलित स्वर कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये ओम। तो देखिए ओम में इस तरह के बहुत ज़्यादा जोर देकर तब बोला जाता है। तो ये आपके ये जो बीच में होते हैं ये आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। जीव के भाग के आधार पर तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? जीव के भाग के आधार पर तो जीव के जो भाग होते हैं, पहला आपका आता है अग्रस्वर, फिर आपका आता है मध्य स्वर, और फिर बाद में आपका आता है पश्च स्वर। अब
तीन हो गए। मध्य स्वर कहते हैं, अब मध्य स्वर किसे कहते हैं? जो आ आपका होता है वो आपका मध्य स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? ये पश्च संवृत्त स्वर है, जो बाद के संवृत्त स्वर है। आगे बात करते हैं अर्ध विवरित स्वर क्या है? अर्ध विवरित स्वर क्या है? आए जो है वो आपका अर्ध विवरित स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो ए आई ओ आओ आपके संयुक्त स्वर हैं। ए आई ओ आओ आपके जो हैं वो संयुक्त स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? जो संयुक्त स्वर इस प्रकार से हैं कि ए आपका आ और ई जो मिलकर आपका ए बन जाता है, दो स्वरों के मेल से बनता है। और आ प्लस ए मिलकर आपका आई बन जाता है। आ प्लस में आपका ओ मिलकर आपका ओ बन जाता है। और आ प्लस में ओ मिलकर आ प्लस आ प्लस में आपका ओ मिलकर आपका आओ बन जाता है। क्या बन जाता है? आओ बन जाता है। कंठ तालव्य स्वर क्या है? तो ओ जो और आओ जो हैं वो आपके कंठ तालव्य, ए आई जो हैं आपके वो कंठ तालव्य हैं। कौन से शब्द अनुनासिकता हैं? कौन से शब्द अनुनासिकता हैं? तो संभालना और कंटीला जो है वो आपके अनुनासिकता हैं। जो जब इनके जब उच्चारण किया जाता है तो वायु जो है नाक के द्वारा भी निकलती है। आगे क्या है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आई, आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पहले पूछा गया था, कंठ तालव्य स्वर क्या है, फिर उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल है, आए। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, फिर वही क्वेश्चन है कि कंठ तालव्य कौन सा है? तो ए आए आपका क्या है? कंठ तालव्य है। आए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है, अभी हम लोग देख चुके हैं। स्वर ए आए के उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कैसे होता है? कंठ गले के द्वारा और तालु के द्वारा जो उच्चारण होता है वो आपका कंठ तालव्य कहलाता है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। और जो प्लुत स्वर होता है वो संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं प्लुत स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? हर्ष और दीर्घ और प्लुत जो हैं वो क्या है? तो वो आपके जो हैं वो दो हो गए, वो आपके स्वर कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि जो होती है वो केवल मुख से निकलती है तो वे आपके निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर आपके 11 हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ये दोनों मिलकर आपके कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने? अभी हमने बात कर लिया 33 हैं और किस प्रकार से हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण आपके कितने हैं? 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। अब 52 वर्ण किस प्रकार से होते हैं? 11 आपके होते हैं मूल स्वर होते हैं, प्लस आयोग वाह वर्णों जो होते हैं वे आपके अन और आहा जो होते हैं वे आयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। आयोग वाह वर्ण आपके 2 होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं हमने 25 और 33 बताया था, 33 वो व्यंजन हो गए, प्लस में
अभी संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं और 4 छत्र ज्ञ और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो दो होते हैं। जैसे डा लिखते हैं आप, बिंदी नीचे लगा देते हैं, ढा लिखते हैं लगा, ये आपके द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो 11 2 13, 13 में 33 जोड़ के आपके 39 हो गए और ये आपके और 52 वर्ण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। देखिए धीरे धीरे याद होते जा रहे हैं, इसी प्रकार याद कर लेना है, बार बार पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं, 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे क्या है, पुलुत स्वर कौन सा है, ओम। अभी हमने बताया पुलुत स्वर क्या होते हैं, ओम। कौन सा स्वर समृत है, ई जो है वह आपका समृत है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वर किसका भेद है, स्वर आपका किसका भेद है, वर्ण का भेद है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप या ग्रेफीम जो है उसे मात्रा स्वर को कहते हैं। ओ आओ के किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठोष्ठ। ओ जो आओ जो आपके हैं वो कंठोष्ठ हैं, जो कंठ मतलब गले के द्वारा और ओठों के द्वारा जिनका उच्चारण होता है वे आपके कंठोष्ठ कहलाते हैं। स्वर ध्वनियाँ, स्वर जो होती हैं, स्वर ध्वनियाँ के प्रकार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहलाते हैं। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है, आवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है। तो ई आपकी आवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं 33। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, 33। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन ध्वनियों के बारे में बता देंगे और व्यंजन ध्वनियों के बारे में डिटेल में बताने के बाद फिर आपके हम 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे इसी में वर्णमाला की, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।